इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद ईरान को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। नेतन्याहू के इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और ऑयल प्लांट्स अब सुरक्षित हैं। दरअसल पीएम नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और ऑयल प्लांट्स पर कोई भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये तय है कि इजराइल किसी भी समय ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल 5 नवंबर से पहले ही ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर 5 नवंबर की तारीख को ही क्यों चुना गया है। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच खास बातचीत हुई थी। वॉशिंगटन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी बातचीत में ईरान पर जवाबी हमलों के बारे में चर्चा की गई। एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी जिसमें जो बाइडेन ने साफ कर दिया था कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु क्षेत्रों पर हमला करेगा तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है, अब इजराइल अमेरिका की बात मान चुका है और वो ईरान के परमाणु क्षेत्रों को बख्श देगा। और अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ेगा और इससे अमेरिका की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को नुकसान होगा, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है। तो बाइडेन किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं चाहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हुआ तो कमला हैरिस को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा और वोट्स पर भी सीधा असर पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल ये हमला क्यों कर रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था और अब इजराइल पूरी तरह से बदला लेने के मूड में है। ईरान ने करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर दागी थी। हालांकि इजराइल के पास अमेरिका का खास एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने उन मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन अब इजराइल की तरफ से वो पला चुका है, जहां वो पूरी तरह से ईरान से बदला लेना चाहता है। फिलहाल इजराइल ने अमेरिका को यह आश्वासन दे दिया है कि वो ईरानी परमाणु क्षेत्रों पर हमला नहीं करेगा।